परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। शंकर भगवान की जय। सर्प की वह फुंकार सुनी है आपने कभी, जो भय से नहीं बल्कि भक्ति से भरी हो? कल्पना कीजिए एक ऐसे दृश्य की जहां एक विषधर नाग अपने फन को फैलाए हुए किसी भक्त के सामने खड़ा है और वह भक्त बिना किसी भय के उस नाग के फन पर दूध और जल अर्पित कर रहा है। यह दृश्य केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह मानव और प्रकृति के उस गहरे रिश्ते का प्रतीक है जिसे हमारे ऋषियों ने सदियों पहले पहचाना था। नाग पंचमी का पर्व इसी रिश्ते की, इसी श्रद्धा की और इसी गूढ़ रहस्य की याद दिलाता है जो सर्प जाति और मनुष्य जाति के बीच सनातन काल से चला आ रहा है। जब हम नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करते हैं तो यह केवल एक जीव विशेष के प्रति सम्मान प्रकट करना नहीं होता, बल्कि यह उस समस्त सृष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव होता है जो हमें जीवन देती है, जो हमारी रक्षा करती है और जो अपने मौन रूप में भी हमें अनेक शिक्षाएं देती है। नागपंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और यह मास स्वयं ही इतना पावन माना गया है कि इसमें किया गया प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान अनेक गुना फलदायी होता है। श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और शिव के गले में सदैव विराजमान रहने वाले वासुकी नाग का इस मास से गहरा संबंध है। जब हम शिव जी के चित्र या मूर्ति की कल्पना करते हैं तो उनके कंठ में लिपटा हुआ सर्प हमारी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। यह सर्प कोई साधारण आभूषण नहीं है, यह शिव के उस स्वरूप का प्रतीक है जो समस्त भय, विष और नकारात्मकता को अपने भीतर धारण करके भी शांत, स्थिर और करुणामय बना रहता है। नाग पंचमी के दिन जब भक्त शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करते हैं और साथ ही नाग देवता की भी आराधना करते हैं तो वे वास्तव में इसी शिव तत्व की, इस स्थिरता और संयम की कामना करते हैं। हमारे पुराणों में नागों की उत्पत्ति और उनके महत्व से जुड़ी अनेक कथाएं मिलती हैं। महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रु से नागों की उत्पत्ति मानी जाती है और कहा जाता है कि उन्होंने 1000 नागों को जन्म दिया, जिनमें शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कालिया जैसे प्रमुख नाग सम्मिलित हैं। शेषनाग का महत्व तो इतना अधिक है कि स्वयं भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर ही विराजमान रहते हैं। यह दृश्य भी अत्यंत गूढ़ अर्थ लिए हुए है। शेषनाग को अनंत कहा गया है। वह हजारों फनों वाला वह दिव्य सर्प है जो सृष्टि के पूरे भार को अपने ऊपर धारण करता है। फिर भी वह विनम्रता और सेवा भाव से भगवान की शैया बना रहता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, चाहे हम कितने ही समर्थ क्यों ना हों, हमें सदैव विनम्र और सेवा भाव से युक्त रहना चाहिए। शेषनाग की यह सेवा भावना ही उसे भगवान का अत्यंत प्रिय बनाती है। एक अन्य प्रसिद्ध कथा भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग की है, जो यमुना नदी में विष फैलाकर वहां के जल को विषाक्त कर चुका था। इस कारण गोकुल के गोप गोपियां और पशु उस जल को पीने से भयभीत रहते थे। बालक कृष्ण ने यमुना में प्रवेश किया और कालिया नाग के फनों पर नृत्य करते हुए उसका गर्व चूर चूर कर दिया। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध नहीं किया, बल्कि उसे यमुना से दूर समुद्र में जाने का आदेश देकर उसे जीवन दान दिया। यह कथा हमें यह गूढ़ शिक्षा देती है कि विष और नकारात्मकता को समाप्त करने का अर्थ सदैव विनाश नहीं होता, बल्कि कभी-कभी उसे सही दिशा देना, उसका स्थान परिवर्तित करना ही सच्चा समाधान होता है। नागपंचमी के दिन जब यह कथा सुनाई जाती है तो यह हमें अपने भीतर के विषैले विचारों, क्रोध, अहंकार और वासनाओं को पहचानने और उन्हें सही दिशा देने की प्रेरणा देती है। मनसा देवी की कथा भी नागपंचमी के प्रसंग में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मनसा देवी को नागों की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है और उनकी पूजा विशेष रूप से बंगाल और पूर्वी भारत के अनेक क्षेत्रों में की जाती है। मनसा देवी की कथा में एक व्यापारी चंद्रधर की कहानी आती है, जो प्रारंभ में मनसा देवी की पूजा करने से इनकार करता है। परिणाम स्वरूप उसे अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं, परंतु अंततः जब वह देवी की शरण में आता है तो उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। यह कथा भी हमें यही सिखाती है कि प्रकृति की शक्तियों का, चाहे वे हमें कितनी ही रहस्यमयी या भयावह क्यों न लगें, अनादर करना उचित नहीं है। उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान रखना ही मनुष्य के लिए कल्याणकारी है।
अब यहां मैं आपको उस गूढ़ रहस्य की ओर ले चलना चाहता हूं जो नागपंचमी के पर्व में छिपा हुआ है और जिसे केवल बाहरी अनुष्ठानों से समझना असंभव है। हमारे शरीर के भीतर भी एक सर्प विराजमान है जिसे योग शास्त्रों में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। यह कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में सर्पाकार रूप में सुप्त अवस्था में स्थित रहती है। जब तक यह शक्ति सुप्त रहती है, मनुष्य केवल शारीरिक और सांसारिक जीवन तक ही सीमित रहता है। परंतु जब सच्चे सद्गुरु की कृपा से यह कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए ऊपर के चक्रों को भेदते हुए सहस्रार तक पहुंचती है, तब मनुष्य को आत्म साक्षात्कार का, ब्रह्म ज्ञान का अनुभव होता है। यही कारण है कि हमारे सद्गुरु पूज्य सद्गुरु आशुतोष महाराज जी सदैव कहते हैं कि बाहरी पूजा अर्चना, बाहरी अनुष्ठान तभी सार्थक होते हैं जब वे हमें भीतर की उस सोई हुई शक्ति के प्रति सजग करें। महाराज जी कहते हैं कि नाग केवल बाहर के जंगलों और बिलों में ही नहीं रहता, वह हमारे भीतर भी विद्यमान है, और जब तक हम उसे जागृत नहीं करते, हमारा जीवन अधूरा ही रहता है। नागपंचमी के दिन जो व्रत रखा जाता है, उसके पीछे भी गहन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण छिपा हुआ है। श्रावण मास वर्षा ऋतु का मास है, और इस ऋतु में सर्पों के बिलों में पानी भर जाने के कारण वे बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की खोज में मानव बस्तियों की ओर आ जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने अपनी दूरदर्शिता से यह समझा था कि इस काल में सर्पों के साथ संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए उन्होंने नागपंचमी के दिन को नाग पूजा के रूप में स्थापित किया, ताकि मनुष्य के मन में सर्प के प्रति भय की जगह श्रद्धा उत्पन्न हो और वह उन्हें मारने के बजाय उनका सम्मान करे। यह हमारे ऋषियों की वह अद्भुत सूझबूझ थी जिसमें पर्यावरण संरक्षण और आध्यात्मिकता को एक साथ पिरो दिया गया। आज के वैज्ञानिक युग में जब हम पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की बात करते हैं, तब हमें यह समझ आता है कि हमारे ऋषि मुनि इस ज्ञान को हजारों वर्ष पूर्व ही आत्मसात कर चुके थे और उन्होंने इसे धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। सर्प केवल कृषि के लिए हानिकारक कीड़े मकोड़ों और चूहों को नियंत्रित करने में सहायक ही नहीं होते, बल्कि वे संपूर्ण पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि सर्प जाति समाप्त हो जाए तो चूहों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वे संपूर्ण अन्न भंडार को नष्ट कर देंगे और इस प्रकार संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस दृष्टि से देखें तो नागपंचमी का पर्व हमें यह गूढ़ संदेश देता है कि सृष्टि की प्रत्येक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और किसी एक कड़ी को नष्ट करने का प्रयास संपूर्ण सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकता है। नागपंचमी के दिन अनेक स्थानों पर विशेष रूप से अष्टनागों की पूजा की जाती है, जिनमें अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतर और धृतराष्ट्र नाग सम्मिलित हैं। इन 8 नागों के नाम का स्मरण करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इन 8 नागों के नाम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है, उसे सर्पदंश का भय नहीं रहता और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। परंतु यहां हमें एक अत्यंत गूढ़ बात समझनी होगी। क्या यह केवल बाहरी सर्प के दंश से रक्षा तक ही सीमित है? नहीं, इसका अर्थ बहुत गहरा है। हमारा मन भी एक प्रकार का सर्प है जो अपने विषैले विचारों से हमें निरंतर डसता रहता है। ईर्ष्या का विष, क्रोध का विष, लोभ का विष, मोह का विष, ये सभी हमारे भीतर सतत प्रवाहित होते रहते हैं और हमें आध्यात्मिक मृत्यु की ओर ले जाते हैं। जब हम अष्टनागों का स्मरण श्रद्धा और भक्ति से करते हैं, तो वास्तव में हम अपने भीतर उस जागरूकता को आमंत्रित करते हैं जो इन मानसिक विषयों से हमारी रक्षा कर सके। तक्षक नाग की कथा भी नागपंचमी के प्रसंग में अत्यंत प्रासंगिक है। महाभारत में वर्णन आता है कि राजा परीक्षित को तक्षक नाग के डसने से मृत्यु प्राप्त हुई थी और इसी घटना से क्रोधित होकर उनके पुत्र जनमेजय ने सर्प यज्ञ आरंभ किया, जिसमें असंख्य सर्पों की आहुति दी जाने लगी। यह यज्ञ इतना भयंकर था कि संपूर्ण नाग जाति के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। ऐसे समय में आर्षि आस्तिक ने आकर जनमेजय को समझाया और इस यज्ञ को रोकने का अनुरोध किया। आस्तिक मुनि की माता नागकन्या जरत्कारु और पिता ऋषि जरत्कारु थे और वे स्वयं भी आधे नाग वंश से संबंधित थे।
जनमेजय ने आस्तिक मुनि के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सर्प यज्ञ को समाप्त कर दिया और इसी कारण नाग पंचमी के दिन को नाग जाति के संरक्षण और उनकी रक्षा के दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध की भावना कितनी भी उचित प्रतीत क्यों न हो, वह अंततः विनाश की ओर ही ले जाती है और सच्चा ज्ञानी वही है जो समय रहते इस विनाशकारी मार्ग से पीछे हट जाता है। आस्तिक मुनि का यह कार्य केवल नाग जाति की रक्षा तक सीमित नहीं था, यह संपूर्ण सृष्टि में करुणा और अहिंसा के सिद्धांत की स्थापना थी। अब हम इस पर्व के उस आयाम की ओर बढ़ते हैं जो साधकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारे सद्गुरु पूज्य सद्गुरु आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में बार बार यह स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक धार्मिक पर्व, प्रत्येक व्रत, प्रत्येक पूजा अनुष्ठान का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करना है। महाराज जी कहते हैं कि यदि हम केवल बाहरी क्रियाकांड में ही उलझे रहें और भीतर की यात्रा को न समझें तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। नागपंचमी के संदर्भ में महाराज जी विशेष रूप से इस बात पर बल देते हैं कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण किसी साधारण प्रक्रिया से संभव नहीं है। इसके लिए एक सिद्ध पूर्ण सद्गुरु की आवश्यकता होती है जो स्वयं इस मार्ग से गुजर चुके हों और जिन्हें ब्रह्मज्ञान की पूर्ण अनुभूति प्राप्त हो चुकी हो। महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक अनुभवहीन व्यक्ति सर्प को पकड़ने का प्रयास करे तो वह स्वयं को घातक हानि पहुंचा सकता है, उसी प्रकार बिना सद्गुरु के मार्गदर्शन के कुंडलिनी जागरण का प्रयास करना अत्यंत खतरनाक हो सकता है। यही कारण है कि सच्चे साधक सदैव सद्गुरु की शरण में जाकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही इस दिव्य शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अनगिनत साधक इस बात के साक्षी हैं कि जब उन्होंने पूज्य सद्गुरु आशुतोष महाराज जी से ब्रह्मज्ञान की दीक्षा प्राप्त की तो उनके भीतर की वह सोई हुई शक्ति, वह सर्पिणी कुंडलिनी धीरे धीरे जागृत होने लगी और उन्होंने अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन का अनुभव किया। यह परिवर्तन केवल आध्यात्मिक अनुभूति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह साधक के संपूर्ण जीवन को, उसके स्वभाव को, उसकी सोच को रूपांतरित कर देता है। जो व्यक्ति पहले क्रोधी स्वभाव का था वह शांत हो जाता है, जो व्यक्ति पहले लोभी था वह संतोषी बन जाता है। यह रूपांतरण ही वास्तविक नाग पूजा का फल है, क्योंकि यह हमारे भीतर के विषैले संस्कारों को समाप्त करके हमें अमृत तत्व से जोड़ता है। समुद्र मंथन की कथा भी इस संदर्भ में स्मरणीय है, जहां वासुकी नाग को मंथन की रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। देवता और असुर दोनों मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करते हैं। इस मंथन से पहले हलाहल विष निकलता है जिसे भगवान शिव अपने कंठ में धारण करते हैं और तत्पश्चात अनेक दिव्य रत्नों के साथ अंततः अमृत की प्राप्ति होती है। यह कथा भी हमें गहन आध्यात्मिक शिक्षा देती है। साधना के मार्ग पर चलते हुए साधक को पहले अपने भीतर के विषयों का, अपनी बुराइयों का, अपने नकारात्मक संस्कारों का सामना करना पड़ता है। यह प्रक्रिया अत्यंत कष्टदायक हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे हलाहल विष का प्रकट होना अत्यंत भयावह था। परंतु जो साधक धैर्यपूर्वक सद्गुरु की कृपा और मार्गदर्शन में इस मंथन प्रक्रिया को जारी रखता है, वह अंततः अमृत तत्व को, ब्रह्मज्ञान की उस दिव्य अनुभूति को प्राप्त कर लेता है जो उसे शाश्वत आनंद और मोक्ष की ओर ले जाती है। नागपंचमी के दिन ग्रामीण भारत में जो परंपराएं प्रचलित हैं वे भी अत्यंत रोचक और अर्थपूर्ण हैं। अनेक स्थानों पर इस दिन खेत की जुताई नहीं की जाती, क्योंकि माना जाता है कि इससे सर्पों के बिल क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और उन्हें हानि पहुंच सकती है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों को हानि पहुंचाने से बचना चाहिए, विशेषकर उस दिन जब हम उनके प्रति विशेष श्रद्धा प्रकट करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक घरों में मिट्टी या गोबर से नाग की आकृति बनाकर उसकी पूजा की जाती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां वास्तविक सर्प मिलना कठिन होता है। यह भी एक अत्यंत सुंदर परंपरा है, क्योंकि यह हमें यह समझाती है कि पूजा का सार भाव में है, बाहरी वस्तु में नहीं। चाहे हम वास्तविक सर्प की पूजा करें या उसकी प्रतीकात्मक आकृति की, महत्वपूर्ण यह है कि हमारे हृदय में उस दिव्य शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। कुछ क्षेत्रों में नागपंचमी के दिन बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए विशेष प्रार्थना करती हैं, और यह परंपरा हमें रक्षाबंधन के निकट आते
इस श्रावण मास में भाई बहन के पवित्र स्नेह की भी याद दिलाती है। स्त्रियां इस दिन विशेष रूप से व्रत रखती हैं और नाग देवता से अपने परिवार की सुख समृद्धि और संतान की रक्षा की कामना करती हैं। यह भी अत्यंत सूक्ष्म रूप से हमें यह बताता है कि भारतीय संस्कृति में स्त्री शक्ति और सर्प शक्ति के बीच एक गहरा प्रतीकात्मक संबंध सदैव से रहा है। जिस प्रकार कुंडलिनी को नारी स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में देखा जाता है, उसी प्रकार नागपंचमी के व्रत में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि की मूल शक्ति, वह चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, सदैव स्त्री तत्व से ही जुड़ी हुई मानी गई है। पतंजलि योग सूत्र में भी नाग का उल्लेख एक विशेष रूप में मिलता है, जहां आदिशेष को योग विद्या का प्रथम आचार्य माना गया है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने योग का ज्ञान सबसे पहले आदिशेष को ही प्रदान किया था और आदिशेष ने ही आगे चलकर पतंजलि के रूप में अवतार लेकर इस ज्ञान को मानव जाति तक पहुंचाया। यह कथा भी हमें यह संकेत देती है कि नाग केवल भय और विष का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह गहन ज्ञान, योग साधना और आध्यात्मिक अनुशासन का भी प्रतीक है। जब हम नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करते हैं, तो हम वास्तव में उस ज्ञान परंपरा को नमन करते हैं जो हमें अनुशासन, संयम और आत्मनियंत्रण की शिक्षा देती है। हमारे सद्गुरु पूज्य सद्गुरु आशुतोष महाराज जी अक्सर अपने सत्संगों में यह प्रसंग सुनाते हैं कि किस प्रकार एक सर्प अपनी पुरानी त्वचा को त्याग कर नई त्वचा धारण करता है और यह प्रक्रिया उसके जीवन में निरंतर चलती रहती है। महाराज जी कहते हैं कि यही प्रकृति का वह गूढ़ संदेश है जो हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी हमें निरंतर अपने पुराने संस्कारों की, अपने पुराने विचारों की, अपने अहंकार की त्वचा को त्यागते रहना चाहिए, ताकि हम निरंतर नवीन और शुद्ध बने रहें। जो साधक इस सत्य को समझ लेता है, वह जीवन के प्रत्येक क्षण को एक नए अवसर के रूप में देखता है और वह अपने भीतर के पुराने जड़ हो चुके विचारों और मान्यताओं से चिपका नहीं रहता। महाराज जी कहते हैं कि सच्चा साधक वही है जो सर्प की भांति निरंतर परिवर्तनशील, निरंतर विकासशील और निरंतर आत्मनवीनीकरण की प्रक्रिया में संलग्न रहता है, परंतु इसके मूल में सदैव सद्गुरु का मार्गदर्शन होना अनिवार्य है। दक्षिण भारत में नाग पंचमी को कुछ भिन्न रूप में मनाया जाता है, जहां नाग देवता के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है। केरल में इस दिन नागराज मंदिरों में हजारों की संख्या में भक्त एकत्रित होते हैं और वहां की परंपरा में नागों को परिवार का रक्षक देवता माना जाता है। अनेक परिवारों में अपने घर के पास एक विशेष स्थान, जिसे सर्पकावू कहा जाता है, आरक्षित रखा जाता है, जहां वृक्षों और झाड़ियों को अक्षुण्ण रखा जाता है ताकि सर्प वहां निर्भय होकर निवास कर सकें। यह परंपरा भी हमें यह गहन संदेश देती है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच सहअस्तित्व की भावना कितनी आवश्यक है। जिस समाज ने प्रकृति के साथ इस प्रकार का सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखा, वह समाज पीढ़ियों तक समृद्ध और संतुलित बना रहा। अब हम इस पर्व के उस गूढ़तम रहस्य की ओर बढ़ते हैं, जिसे समझे बिना नागपंचमी की सच्ची महत्ता को आत्मसात करना असंभव है। हमारे शास्त्रों में शरीर को ही एक सृष्टि के समान बताया गया है और इस शारीरिक सृष्टि के भीतर भी नाग तत्व विद्यमान है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नामक 3 प्रमुख नाड़ियां हमारे शरीर में सर्पिन मार्ग की भांति प्रवाहित होती हैं। इड़ा नाड़ी को चंद्र स्वरूप और पिंगला नाड़ी को सूर्य स्वरूप माना गया है, जबकि सुषुम्ना नाड़ी इन दोनों के मध्य से होकर गुजरती हुई मूलाधार से सहस्रार तक जाती है। यही वह मार्ग है जिससे कुंडलिनी शक्ति, जो सर्पाकार रूप में मूलाधार में स्थित है, ऊपर की ओर उठती है। महाराज जी कहते हैं कि जब तक साधक इस सूक्ष्म शरीर के रहस्य को नहीं समझता, वह केवल स्थूल जगत में ही भटकता रहता है। नागपंचमी का पर्व हमें इस सूक्ष्म सत्य की ओर संकेत करने के लिए ही आया है, ताकि हम बाहरी पूजा से आगे बढ़कर भीतर की उस यात्रा को प्रारंभ करें जो हमें वास्तविक मुक्ति की ओर ले जाती है। गरुड़ पुराण में भी नागलोक का विस्तृत वर्णन मिलता है, जहां बताया गया है कि पाताल लोक में नागों का एक समृद्ध साम्राज्य है जो रत्नों और मणियों से परिपूर्ण है। कहा जाता है कि नागमणि नामक एक दिव्य मणि प्रत्येक सर्प के मस्तक में विद्यमान होती है, जो अंधकार में भी प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता रखती है।
यद्यपि यह मणि भौतिक रूप में किसी को प्राप्त हुई हो या न हुई हो, परंतु इसका प्रतीकात्मक अर्थ अत्यंत गहन है। यह हमें बताता है कि प्रत्येक जीव के भीतर, चाहे वह कितना ही भयावह या तुच्छ क्यों न प्रतीत हो, एक दिव्य ज्योति अवश्य विद्यमान होती है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी वह दिव्य ज्योति, वह आत्मस्वरूप विराजमान है, परंतु अज्ञानता के अंधकार के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते। हमारे सद्गुरु पूज्य सद्गुरु आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार नागमणि अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार सद्गुरु द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान हमारे भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करके हमें आत्मज्योति का साक्षात्कार कराता है। पद्म पुराण में एक कथा आती है जिसमें बताया गया है कि नागपंचमी के दिन जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक नाग देवता की पूजा करता है और सर्प संबंधी कथाओं का श्रवण करता है, उसके कुल में कभी सर्प दोष उत्पन्न नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष का उल्लेख मिलता है, जो व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु के मध्य समस्त ग्रहों के आ जाने से उत्पन्न होता है, और इसे जीवन में अनेक प्रकार की बाधाओं का कारण माना जाता है। नागपंचमी के दिन विशेष पूजा अर्चना करने से इस दोष के प्रभाव में कमी आती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। परंतु यहां भी हमें गहराई से विचार करना चाहिए। क्या यह दोष केवल ग्रहों की स्थिति तक सीमित है या इसका कोई गहन आध्यात्मिक अर्थ भी है? हमारे सद्गुरु के अनुसार वास्तविक काल सर्प दोष तो हमारे मन में व्याप्त वह अज्ञानता है जो हमें काल के अर्थात मृत्यु के भय से ग्रसित रखती है। जब तक मनुष्य को यह ज्ञान नहीं होता कि आत्मा अजर अमर है, कि वह न कभी जन्मती है और न कभी मरती है, तब तक वह काल के इस सर्प के दंश से भयभीत रहता है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही साधक इस भय से पूर्णतः मुक्त हो पाता है, और यही सच्चा काल सर्प दोष निवारण है। महाराज जी अपने प्रवचनों में यह भी बताते हैं कि नाग की एक विशेषता यह होती है कि वह अपने शत्रु पर आक्रमण करने से पूर्व अत्यंत सतर्क और एकाग्रचित्त हो जाता है। उसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है और वह पूर्ण मौन धारण कर लेता है। यह एकाग्रता, यह मौन साधना के मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक साधक के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। जब साधक ध्यान में बैठता है तो उसे भी इसी प्रकार की एकाग्रता और मौन धारण करना होता है, ताकि वह अपने मन की चंचलता को नियंत्रित कर सके और भीतर की गहराइयों में उतर सके। परंतु यहां एक महत्वपूर्ण अंतर भी है। सर्प की एकाग्रता का उद्देश्य आक्रमण और विनाश होता है, जबकि साधक की एकाग्रता का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और सृजन होता है। यही वह भेद है जो साधना को सामान्य जीवन से अलग करता है। नागपंचमी के अवसर पर अनेक स्थानों पर सर्प संबंधी लोकगीत और लोक कथाएं भी गाई और सुनाई जाती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आई हैं। ये कथाएं भले ही स्थान स्थान पर भिन्न रूप में प्रचलित हों, परंतु उनका मूल संदेश एक समान ही रहता है: प्रकृति के प्रति सम्मान, जीवों के प्रति करुणा और अज्ञात शक्तियों के प्रति श्रद्धा। यह भारतीय संस्कृति की वह अद्भुत विशेषता है जिसमें विज्ञान, धर्म, पर्यावरण और आध्यात्म एक साथ गूंथे हुए हैं। पश्चिमी सभ्यता में जहां प्रकृति को मनुष्य के अधीन मानकर उसका दोहन करने की प्रवृत्ति रही है, वहीं भारतीय संस्कृति ने सदैव प्रकृति के प्रत्येक तत्व में, चाहे वह नदी हो, पर्वत हो, वृक्ष हो या सर्प, दिव्यता का दर्शन किया है। यही कारण है कि हमारी संस्कृति में इतने वर्षों के पश्चात भी पर्यावरण के प्रति एक स्वाभाविक संवेदनशीलता विद्यमान है। अंततः जब हम नागपंचमी के इस संपूर्ण पर्व पर विचार करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि यह पर्व हमें बाहरी पूजा से आगे बढ़कर भीतर की यात्रा की ओर आमंत्रित करता है। नाग केवल जंगलों और बिलों में रहने वाला एक जीव मात्र नहीं है, वह हमारे भीतर सोई हुई उस अनंत शक्ति का, उस कुंडलिनी का प्रतीक है जो सद्गुरु की कृपा से जागृत होकर हमें परमात्मा से मिला सकती है। हमारे सद्गुरु पूज्य सद्गुरु आशुतोष महाराज जी सदैव यही उपदेश देते हैं कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल संसार के भोग विलास में उलझे रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचानना और उसे जागृत करना है। जो साधक सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ साधना के मार्ग पर अग्रसर होता है, वह निश्चित रूप से अपने भीतर के इस दिव्य नाग को, इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके ब्रह्म ज्ञान की उस परम अनुभूति को प्राप्त कर लेता है जो उसे जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त कर देती है। इसी सत्य को समझने और आत्मसात करने में ही नागपंचमी के इस पावन पर्व की वास्तविक सार्थकता निहित है।